बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्विक एंड इजी मटन पाया ग्रेवी ज़बरदस्त किस्म की। इसके लिए मैंने एक बकरे के पाए लेके उसको इस शेप में कटवा लिया। पाए बनाने से पहले हमेशा उनकी मैल कुचैल साफ़ करनी पड़ती है, चाहे आपने उसको आग पे झुलसाया हो या के साफ़ करवाया हो कसाई से। ये साफ़ किए हुए पाए हैं। फिर भी इनको वॉश करने के बाद मैंने मुनासिब सा पानी लिया है और पाए इसमें डाल दिए हैं। 1 मिनट का बॉयल आएगा, जितनी पाए में मैल कुचैल थी वो ऊपर आ जाएगी। ये देखिए ऊपर आ गई है। चूल्हे को मैं बंद कर दूंगी। इससे पाए के को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट के लिए इसको पकाया है और बंद कर दिया है। और ये सारी मैल कुचैल ये देखिए, चाहे बड़े के पाए हों चाहे बकरे के पाए हों, ये लाजमी तरीका किया कीजिए। इससे आपके पाए बहुत जायकेदार बनते हैं। अगर आप ये तरीका नहीं करेंगे तो आपके पाए का जायका कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। इसको मैंने छान लिया था और पाए वॉश करके रख लिए हैं। देखिए इसको अच्छे तरीके से मैल कुचैल निकल चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ पाया मसाला किस तरीके से मैंने बनाया है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 3-4 हरी इलायचियाँ हैं, एक बड़ी इलायची है, एक तेज़पात है, 2-3 फूल जावित्री के हैं, छोटा सा टुकड़ा जायफल का है, 4-5 लौंगे हैं, आधी टीस्पून काली मिर्च की है। तेज़पात अलग करके मैं इसको पीस के मसाला बना लूँगी। ये देखिए मैंने मोटा सा मसाला बना लिया है, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था। 1 कप दही है, 1 बड़ा प्याज है। अच्छा, प्याज मैंने साबुत ही रखा है। पौना कप ऑयल का तकरीबन डाल के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें डाल दिया है। मैं प्रेशर कुकर में पकाऊंगी। प्रेशर कुकर में हम किस तरीके से मज़ेदार किस्म के पाए बना सकते हैं अभी आप देखेंगे। पानी मैंने डाला हुआ था इसलिए मैं उसमें मसाला ऐड करना शुरू कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च का डाला है, आधा टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर है और नमक हस्बे जायका जाएगा। मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। बाद में चेक करके आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। पानी इसमें आधा ग्लास डाल के मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था, इसलिए पानी ऐड किए बगैर मैं इसको भूनना शुरू कर रही हूँ। मसाले को आपने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। मसाला भूनने की निशानी ये होती है कि जब मसाला डोई के अंदर पकना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि मसाला आपका बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, उसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अगर ज़रूरत हो तो आप पानी खुश्क हो जाए लेकिन मसाला भी पका ना हो तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी भुनाई कर सकते हैं, लेकिन मसाला बहुत अच्छा भुना होना चाहिए। मैं प्रेशर कुकर में आपको पाए बनाना सिखाऊंगी। आप अगर चाहें, कुछ लोग हैं जो पहले से पाए को पकने रख देते हैं और उसको 3-4 घंटे पकाते हैं, फिर उसके बाद उसमें मसाला ऐड करते हैं, लेकिन मैं क्विक एंड इजी तरीका आपको बता रही हूँ। मैं 1 घंटे का प्रेशर लगाऊंगी इसमें और उसके बाद फिर हम तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे खाली चूल्हे पे पकाएंगे, यानी तकरीबन ये 2.5 घंटे में पाए पक के बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो 5-6 घंटे में पाए बनते हैं उससे ये जल्दी बन जाएंगे। पाए जो है मैंने साफ़ करके रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, कच्चे हैं ये। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है और इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ। कुछ लोग टमाटर डालते हैं लेकिन मैं पाए में टमाटर नहीं डालती हूँ। इसमें मसाला है और जो मैंने पाया मसाला बनाया था वो भी मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है। प्याज भी अभी ऐड नहीं किया है। दही 1 कप जो था, दही बहुत ना तुरश हो और ना मीठा हो, मीडियम जायके का दही हो और इसमें डाल दें। शोरबे में जब भी आप दही डालें आप हमेशा आंच को आहिस्ता कर लें, क्योंकि वो दही जो है वो थोड़ी दानेदार हो जाती है अगर आंच तेज़ हो। ग्रेवी में तो चलता है, कढ़ाई में तो चलता है, लेकिन अगर आप शोरबे में दही डाल रहे हैं तो आप उसको लाजमी जो है वो आंच को आहिस्ता कर लें, फिर दही डालें, फिर उसके बाद 2-3 दफ़ा चम्मच चला के फिर आंच आप तेज़ कर लें। तो दही जो है वो दानेदार नहीं होती, शोरबे में बुरी नहीं लगती। अच्छा जी, आपने इसको इतने अच्छे तरीके से अब भूनना है पाए को दही और मसाले के साथ कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और पाए अच्छी तरह से भुन जाएं। मैं इसको भूनती जा रही हूँ। सर्दी का मौसम बड़ा ज़बरदस्त इस दफ़ा पाकिस्तान में सर्दी पड़ रही है। मैं 4 साल के बाद पाकिस्तान में सर्दियाँ गुजार रही हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ पाए, सूप और इस तरह की चीज़ें। इंशाल्लाह साथ के साथ अपलोड भी करती जाऊँगी, आपको सिखाती भी जाऊँगी। अब मैंने बहुत अच्छे तरीके से मसाला पाए के साथ भून के उसमें मैं तकरीबन पौने 2 जग, यानी ये 1 लीटर का जग है, पौने 2 लीटर के करीब मैं पानी डालूँगी। प्रेशर कुकर में पानी डालने का तरीका हमेशा ये होता है कि प्रेशर कुकर में 1/4 जगह जो है वो खाली रहनी चाहिए ताकि उसमें प्रेशर बन सके। अगर आप पूरा कुकर भर देंगे तो उसका फटने का खदशा होता है, वो अच्छे तरीके से नहीं पका पाता। हमेशा 1/4 जो है वो स्पेस कुकर में रखनी चाहिए। पानी डालने के बाद मैं इसका ढक्कन बंद करके इसको पूरे 1 घंटे का प्रेशर लगाऊंगी और इस दौरान मैंने वो साबुत जो प्याज था वो भी डाल दिया है। 1 घंटे का प्रेशर आ जाएगा तो इसको मैं स्टीम निकालने के बाद इसको आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से
नज़र आ रहे हैं। ये 1 घंटे का प्रेशर हो गया, इसकी स्टीम निकाल देते हैं। और इस दौरान 1 घंटे में पाए बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं, पानी तकरीबन आधा रह गया है। और अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए पाए गल गए हैं अच्छे तरीके से, आप चेक भी कर सकते हैं इनको। और इसको अब जो मैंने मसाला वो रखा था, पाया मसाला बनाया था, वो इस टाइम पे इसमें डालेंगे। और इसमें डाल के इसमें अगर आप यहाँ पे चाहें, अगर आपको शोरबा कम लग रहा है तो आप इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा पानी यहाँ पे और डाल सकते हैं। ये देखिए ये डाल दें पाया मसाला, और साथ में तेज़पात भी ऐड कर दें। और इसको अब आपने मीडियम टू लो हीट पे तकरीबन घंटा 1.5 घंटा के लिए आपने इसको पकने देना है। थोड़ा सा पानी इसमें मैंने और ऐड किया था। और पाया, जो छोटे पाए होते हैं उनका शोरबा हमेशा जो है वो पतला होता है। तो बाज़ार में जो लोग होते हैं वो उसमें मैदा या आटा ऐड करते हैं निहारी की तरह, लेकिन हम घर में ऐड नहीं करेंगे। इसको मैंने तकरीबन 1.5 घंटा और पकाया और ये बहुत मुनासिब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शोरबा पाए के साथ तैयार हुआ है। वो मसाला एंड में बहुत 1.5 घंटे में उसका जायका खुल के आया है। ये बहुत ज़बरदस्त पाए बनते हैं, इनको लाजमी ट्राई कीजिएगा, जल्दी बनने वाले पाए हैं। जायका इनका बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि आपने इनको 5-6 घंटे पकाया है हल्की आंच पे, और किसी तरह भी बाज़ार से कम नहीं है, बल्कि उससे बेहतर ही हैं, क्योंकि इसमें हम कोई आटा मैदा कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेमन स्लाइसिस के साथ, अदरक स्लाइसिस के साथ, हरी मिर्चों के साथ गार्निश करके इसको एंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। सर्दियों को एंजॉय करें, मेरी रेसिपीज़ के साथ एंजॉय करें, और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।